औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, खालिद कमांडर आपकी खिदमत में हाजिर है और आपको बताता चलूँ कि गवर्नर के इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल इक़दाम के अगेंस्ट पंजाब असम्बली के स्पीकर सब्तैन ने मूव किया है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को कि वो इस गवर्नर के इस गैर कानूनी गैर आइनी इक़दामात के ख़िलाफ़ एक्शन लें और इसको इस ओहदे से बर्खास्त किया जाए। नाज़रीन, ये बहुत अच्छी बात है। यकीनन अगर कोई शख्स इस तरह की हरकत करता है गैर कानूनी गैर आइनी तरीके से, 12 करोड़ आवाम का जो नुमाइंदा है, चीफ एग्जीक्यूटिव है, उसको और उसकी कैबिनेट को घर भेजता है, तो उसके ख़िलाफ़ कोई ना कोई एक्शन होना चाहिए। इसका एक्शन इतना काफ़ी नहीं होगा कि सिर्फ उसको अपनी इस सीट से हटा दिया जाए, बल्कि उससे पूछ होनी चाहिए कि हरकत उसने क्यों की है और उसको बाकायदा इसके अलावा इससे हट के आइन और कानून के अंदर रहते हुए किसी न किस्म की कोई सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि आइंदा किसी शख्स को इस तरह की हरकत करने का मौका ना मिले, कोई जुर्रत ना कर सके। सदर पाकिस्तान से हमारी तरफ से भी अपील है कि इसमें अपने आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी एक्शन ले सकते हैं वो ज़रूर लें। और इसके साथ जो पिंग पांग अभी आने वाले दिनों में नज़र आ रही है, लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले के बाद वो कुछ इस तरह से है कि ठीक है, चीफ मिनिस्टर बहाल हो गए हैं, कैबिनेट बहाल हो गई है, अब ये काम करना इन्होंने शुरू कर दिया हुआ है। और साथ ही जो पीटीआई ने अपने लोगों को, अपने मेंबर्स को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है और वो बिल्कुल तैयार हैं जो गवर्नर के हुक्म के ऐन मुताबिक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही वो लेंगे। और उस सिलसिले में इन्होंने तैयारी कर दी है और असम्बली में भी इसी तरह स्पीकर ने पेशरफ्त शुरू कर देनी है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है। जब वो सारे लोग इनके इकट्ठे हो जाएंगे और फिर वही तरीका होगा कि ज़ाहिरी बात है, ऐसे नहीं होगा कि कोई इधर निकला है कोई उधर निकला है, कि इनको एक जगह पे इन्होंने इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके रखना है। और फिर जब ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अब सारे लोग इनके 186 या इससे ज़्यादा पूरे हो चुके हैं, तो वो डेट फिक्स हो जाएगी और अगले 1 या 2 दिन में फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस परवेज़ इलाही ले लेंगे। लेकिन इसके साथ ही ये तो तैयारियां हैं पीटीआई की, इसके साथ ही जो फेडरल हुकूमत या पीडीएम, उन्होंने वो मंडी जो काफ़ी दिनों से लगी हुई है, उस मंडी को और तेज़ कर दिया है और टेलीफोन कॉल्स जा रही हैं एमपीएस को या उनके जो करीबी हैं, तल्लक वाले हैं, जिनके ज़रिए उनको काबू किया जा सकता है, तो वो लोग मैदान में आ चुके हैं। ऑफ़र्स हो रही हैं, टेलीफोन कॉल्स जा रही हैं, राब्ते हो रहे हैं। अब देखें कि ये मंडी इससे पहले तो नाकाम हुई है और अब इस दफ़ा यकीनन उन्होंने पूरा ज़ोर लगाना है। जरदारी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं लाहौर में डेरा लगा के, तो पूरा ज़ोर लगाएंगे और एक्सपीरियंस भी है इनका। और कुछ लोग हो भी सकते हैं, लेकिन जिसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अभी वही शख्स इस शर्त पे आएगा जिसने अपने आइंदा आने वाले वक्त की सियासत की कुर्बानी देनी होगी। अगर कोई शख्स पाकिस्तान में रह के सियासत करना चाहता है तो वो शायद बड़ी से बड़ी बोली को भी जुटला देगा और इनके पलड़े में नहीं जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा ऑफ़र, कुछ बंदे तोड़ने का अमल करेंगे भी, तो उन बंदों को इन्होंने दूर रखना है। वो ज़ाहिरी बात है, असम्बली में तो नहीं आ सकते, उनको सिर्फ गैर हाजिर करना होगा ताकि वो वोट ना डाल सके और इनके नंबर्स जो है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के दिन कम हो जाएंगे। अब ये देख लें कि दोनों साइडों पे मुकाबला जारी है। दोनों साइडें, पीटीआई और काफ लीग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, और पीडीएम जो है उसने मंडी लगाई हुई है और वो कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को इस तरीके से तरगीब दे के वोट ना देने पे उकसाया जाए और उनको लालच दिया जाए।
कौन कामयाब होता है आने वाले दिनों में, ये आपको पता चल जाएगा। और इसमें लग यही रहा है कि पीटीआई परवेज़ लाई को कामयाबी होगी और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस वो बड़ी कामयाबी से ले पाएंगे। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये मैं बताना चाहूँगा कि कल जो इन्होंने अपना नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन दी हुई थी असेंबली में, उसको वापस ले लिया है। वापस तो एक तो इस तरीके से कि लेना भी उनके लिए ज़रूरी था कि उन्हें कोई चांस नज़र नहीं आ रहा था कि वो किसी भी तरीके से नो कॉन्फिडेंस उनका कामयाब होगा, उनको नाकामी का ही सामना करना पड़ना था। तो एक तो ये वजह थी। बहरहाल अभी फिर उनको अदालत की तरफ से एक मौका मिल गया हुआ है कि मज़ीद कुछ दिन वो अपनी मेहनत कर सकते हैं, जो भी उनका एक्सपीरियंस है जिस तरीके से भी वो कर सकते हैं, वो अब उन्होंने वो सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तो अगर जब उनको ये पता चल जाएगा कि परवेज़ लाई वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने में कामयाब हो जाएंगे, उनकी नंबर गेम पूरी हो चुकी है, तो मज़ीद कुछ दिन गेन करने के लिए इन्होंने ये काम ज़रूर कर देना है कि वो दोबारा से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वो दाखिल कर देना है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 दिन और आपके ज़ाया हो जाएंगे और कामयाबी तो फिर भी इनको मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि नंबर इनके पास नहीं आ सकेंगे। अगर पीटीआई का कोई या काफ लीग के जो कोई बंदा इधर इनको वोट देता है हमजा को, तो वो उसका वोट कंसीडर नहीं होगा और वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाएगा, टी सीट भी हो जाएगा, जो सुप्रीम कोर्ट का आखिरी हुक्म आया था उसकी रोशनी में, तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। तो ये एक पिंग पांग चल सकती है। अगर परवेज़ लाई किसी तरीके से रह भी जाते हैं, ये कामयाब हो जाते हैं अपनी मंडी में बोलियां लगाने से, तो उनको वोट पूरे नहीं मिलते, तो वो नहीं रहते और हमजा शहबाज को किसी तरीके से बना देते हैं, जो कि बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके पास वो रन ऑफ इलेक्शन में भी नंबर पूरे नहीं होंगे। परवेज़ लाई फिर भी 186 अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर भी उनके वोट ज़्यादा होंगे, तो हमजा का चांस बहुत कम लिखता है। लेकिन फिर भी आखिरी एक ऑप्शन समझते हुए जी हमजा बन भी गया है, लेकिन वो भी फिर ज़्यादा देर नहीं ठहर सकेगा। उसी तरीके से होगा जैसे जून जुलाई के लिए वो कुछ अरसे के लिए बना था और फिर उसको ऐसा रवाना किया था कि अभी तक वो लंदन से वापस नहीं आया। ये एक पिंग पांग का मामला जो है ये आने वाले दिनों में नज़र आ रहा है। अगर इलेक्शंस की बात की जाए, असम्बलियाँ तहलील होने की बात की जाए, तो उसका अब जो ऐसा कोई चांस फ़िलहाल महीने के अंदर अंदर नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि वो इलेक्शन जो है वो फिर रमज़ान के अंदर जो है वो फॉल करेंगे, तो रमज़ान के अंदर फिर बहुत मुश्किल है इलेक्शंस करवाना, कैंपेन चलाना, ये बहुत एक मुश्किल काम होगा। और फिर दूसरा एक सबसे बड़ा ख़दशा जो मुझे नज़र आ रहा है कि चूँकि लोग रोज़े की हालत में होंगे और ज़्यादा उस तरफ तवज्जो नहीं दे सकेंगे, ज़्यादा नहीं देख सकेंगे, पैरा नहीं दे सकेंगे, वोट की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, तो ये जो धांधली के माहिर हैं और इनके साथ फैसिलिटेटर भी हैं, इदारों के कुछ लोग भी हैं, ये इनकी जो टीम्स हैं वो भरपूर अपना किरदार अदा कर सकती हैं। रमज़ान में अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो वो धौंस धांधी जो है वो मैक्सिमम हो सकती है, तो उसका नुकसान पीटीआई को उठाना पड़ेगा अगर रमज़ान के अंदर अंदर इलेक्शंस आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक महीना मज़ीद जो है ना ये सारा प्रोसेस ये ले जाएगा और इलेक्शंस असम्बलियाँ तहलील होती हैं तो वो रमज़ान के बाद इलेक्शंस का चांस बनता है। नाजरीन, फाइनेंशियल एमरजेंसी लगा दी गई है और उसमें कुछ चंद एक पॉइंट्स में आपके गोश गुजार करूँगा। एक तो पाकिस्तान के जो रिज़र्व्स हैं वो हफ्ता 10 दिन पहले 6 अरब 70 करोड़ डॉलर के करीब थे, जो कि अब कम हो के 6 अरब और 10-12 करोड़ डॉलर रह चुके हैं। ये पिछले अगर आप देखेंगे 8-10 सालों का जो इसका रिजर्व्स का लेवल है उसकी कम तरीन सतह पे आ गए हैं, और ये भी वो है जो हमारे दोस्त ममालिक ने रखने के लिए, रिजर्व शो करने के लिए रखवाए हुए हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं दिए हुए हैं। तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए वफाकी हुकूमत ने एमरजेंसी का एक नोटिफिकेशन जो है फाइनेंशियल एमरजेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें
तमाम गवर्नमेंट के मुलाजमीन जिनको ऑथराइजेशन पेट्रोल की चाहे जितनी भी है 120 लीटर से ज़्यादा वो महीने में इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी तरह जो ओवर टाइम्स 8 घंटे से ज़्यादा की ड्यूटी है और उसमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, उनको ओवर टाइम पे करना पड़ता है या इस तरह एक्सेस सैलरी उनको देनी पड़ती है, उस पर पाबंदी लगा दी गई है। और इंश्योर करने के लिए कहा गया है जी 8 घंटे के अंदर अंदर मुलाजमीन से काम लें और उसको मैक्सिमम जो है इंश्योर करें कि वो लोग काम करें 8 घंटे। और इसी तरह अगर आउटडोर कोई ड्यूटी है, कहीं उसने जाना है, तो उसके लिए TA डेज उन्होंने जो है ना कम कर दी हैं, ज़्यादा से ज़्यादा महीने में 2 का उन्होंने कर दिया हुआ है। और मेडिकल बिल्स एक ख़ास लेवल तक, ग्रेड्स तक जो है वो उन्होंने बिल्कुल उस पर पाबंदी लगा दी है मेडिकल ग्रेड्स पे, कि मेडिकल बिल इनको नहीं दिए जाएंगे, सस्पेंड होंगे जब तक फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो बेहतर नहीं हो जाती। इसी तरह और कई इस तरह के अलाउंसेस हैं, पर्क्स हैं, उनको कम कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है या उन पे मुकम्मल तौर पे पाबंदी लगा दी गई है उस वक्त तक जब तक के फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो बेहतर नहीं होती। और इसी तरह जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं या इनकी जो सेमी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सारों को ये इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। इसी तरह जो अर्न लीव्स होती हैं, पेड लीव्स होती हैं, उस पर पाबंदी लगा दी गई है, वो किसी को ना दी जाए। तो ये सारे वो चीज़ें हैं ताकि गवर्नमेंट अगले आने वाले महीनों में एटलीस्ट इस काबिल हो कि वो लोगों को तनख्वाहें दे सके। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, गवर्नमेंट के जो लोग हैं, गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो अब खदशा ये हो गया है कि उनकी आने वाले जो महीने हैं उनमें शायद तनख्वाहें देने में भी, डिस्पर्स ऑफ करने में भी प्रॉब्लम इनको नज़र आ रही है। और इसके साथ ही जो अब प्रॉब्लम आ रही है टैक्स कलेक्शन में या जो लेवी वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम की मद में, वो भी 250 से 300 बिलियन रुपए तक जो है वो लग रहा है कि वो दिसंबर में कम होगी। नाज़रीन, इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।